आज के वीडियो में माइग्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझाएंगे, जिसके अंतर्गत माइग्रेन किसे कहते हैं, माइग्रेन क्यों हो जाता है, माइग्रेन में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, माइग्रेन से कैसे बचें, यानी माइग्रेन से बचने के उपाय कौन कौन से हैं और माइग्रेन का उपचार क्या है। चलिए सब कुछ एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन किसे कहते हैं। तो माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है जो आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज दर्द के रूप में महसूस होता है। मतलब सिर में बार बार होने वाला ऐसा दर्द जो खासकर सिर के आधे हिस्से में होता है उसे ही माइग्रेन कहा जाता है। यानी आधे सिर का जो दर्द होता है उसे ही माइग्रेन कहते हैं। चले जानते हैं कि माइग्रेन क्यों हो जाता है, माइग्रेन के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला है आनुवांशिक कारण। यदि आपके परिवार में किसी को माइग्रेन है तो आपको भी माइग्रेन होने की संभावना अधिक रहेगी। फिर दूसरा कारण है तनाव के कारण। तनाव माइग्रेशन का एक सामान्य कारण है। सामान्य कारण चाहे वह काम से संबंधित तनाव हो या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तनाव हो, किसी भी प्रकार का तनाव है तो माइग्रेन हो सकता है। फिर अगला है हार्मोनल परिवर्तन के कारण। महिलाओं में मासिक धर्म, गर्भावस्था या जो रजोनिवृत्ति होती है उसके दौरान हार्मोन के स्तर में बदलाव होता है, तो हार्मोन के स्तर में बदलाव माइग्रेन को पैदा कर सकता है। फिर अगला है पर्यावरणीय कारकों के कारण। तो तेज रोशनी, तेज आवाज, तेज गंध, मौसम में बदलाव और कुछ खाद्य पदार्थों से भी माइग्रेन हो सकता है। ये सब ट्रिगर होते हैं। फिर अगला है नींद में बदलाव के कारण। नींद की कमी या अधिक नींद भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। फिर नेक्स्ट है दवाएं। कुछ दवाएं जैसे हार्मोनल गर्भ निरोधक भी माइग्रेन का कारण बन सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि माइग्रेन के लक्षण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। पहला है सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होना। मतलब अक्सर गंभीर सिर दर्द रहना, वो भी कहां पर, तो आधे सिर में। इसीलिए माइग्रेन को आधे सिर का दर्द भी कहा जाता है। फिर अगला है आंखें, गर्दन व चेहरे पर दर्द होना। आंखों में दर्द, गर्दन में या चेहरे पर दर्द होना भी एक लक्षण माना जाता है। फिर अगला है चक्कर आना या सिर घूमना, यानी आपको चक्कर आएगा, सिर लगेगा सिर घूम रहा है। फिर अगला है शरीर में अच्छा महसूस न करना, लगेगा कि आप स्वस्थ नहीं हो, अच्छा महसूस नहीं होगा। फिर अगला है देखने में दिक्कत, जैसे कम दिखना या टेढ़ा मेढ़ा दिखना। इसके अलावा आंखों के सामने काले काले धब्बे दिखाई देना, ये माइग्रेन के लक्षण होते हैं। फिर अगला है मतली या उल्टी होना। मतली भी होती है या फिर उल्टी होती है, मतलब जी मिचलाना या उल्टी करना। फिर अगला है शोर अथवा आवाज से परेशानी। कोई शोर कर रहा है तो उससे भी परेशानी हो रही है, कोई आवाज बहुत तेज बोल रहा है तो उससे भी परेशानी हो रही है, तो ये भी माइग्रेन का लक्षण होता है। फिर अगला है तेज रोशनी से परेशानी। अगर आपको तेज रोशनी से परेशानी हो रही तो माइग्रेन का लक्षण हो सकता है। फिर अगला है गुस्सा व चिड़चिड़ापन। आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, ये भी माइग्रेन का ही लक्षण होता है। फिर अगला है बोलने में परेशानी। आप बोलेंगे तो उसमें भी परेशानी होगी, इसका मतलब माइग्रेन का ही लक्षण है। फिर अगला है शरीर के एक तरफ झुनझुनी व सुन्नता होना। अगर शरीर के एक तरफ झुनझुनी चढ़ रही है, एक तरफ शरीर सुन्न हो रहा है, तब भी ये माइग्रेन का लक्षण हो सकता है। चले जानते हैं कि माइग्रेन से कैसे बचें। तो माइग्रेन से बचने के उपाय, पहला है जीवन शैली में बदलाव करें। अपनी जो जीवन शैली है, जैसे जी रहे हैं उसमें बदलाव लाएं। फिर अगला है पर्याप्त नींद लें, यानी कि नियमित नींद का पैटर्न बनाए रखें। हर रात लगभग 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। ये पर्याप्त नींद लेने से आप माइग्रेन से बचे रहेंगे। फिर अगला है नियमित रूप से व्यायाम करें, जैसे कि गहरी सांस लेने के व्यायाम करें, ध्यान करें, योग का अभ्यास करें। यानी नियमित रूप से व्यायाम करने से माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। तनाव कम करें, मतलब उन चीजों से बचें जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, जैसे तनाव या कुछ खाद्य पदार्थ हैं तो इनको कम करें। फिर अगला हाइड्रेट रहें, मतलब खूब पानी पिएं और डिहाइड्रेशन से बचें। मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें तो आप हाइड्रेट रहेंगे। फिर नेक्स्ट है नियमित भोजन करें, यानी भोजन छोड़े नहीं, स्वस्थ भोजन आप खाते रहें।
अच्छा भोजन आप करते रहें। फिर अगला है उन चीज़ों को ट्रैक करें जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, यानी ऐसी चीज़ों को खोजें जिनसे आपको माइग्रेन होता है। आप जानने की कोशिश करें कि आपको किन किन चीज़ों से माइग्रेन हो रहा है ताकि आप उनसे बच सकें। फिर अगला है ट्रिगर से बचें, मतलब तेज रोशनी है, तेज आवाज है, तेज गंध है, कुछ खाद्य पदार्थों से बचें जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। फिर अगला है दवाओं का उपयोग करें, यदि आवश्यक हो तो आप अपने डॉक्टर से माइग्रेन की रोकथाम के लिए दवाएं लेने के बारे में बात कर सकते हैं। फिर अगला है पर्यावरण को समायोजित करें, एक शांत कमरे में आराम करें, एक ठंडा सेक या गर्म स्नान का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप ठंडी सेकाई करें तो इससे आपको राहत मिलेगी, या फिर गर्म स्नान कर सकते हैं। चले जानते हैं कि माइग्रेन का उपचार क्या है। तो माइग्रेन का कोई स्थायी इलाज नहीं, कोई स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन इसे दवाओं, जीवन शैली में बदलाव और डॉक्टर की सलाह से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। माइग्रेन को ठीक करने के लिए कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे दर्द निवारक दवाएं, तो आइब्रोफेन है, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है जैसी दवाएं माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। इन दवाओं को ओवर द काउंटर दवाएं कहते हैं। माइग्रेन के हल्के मध्यम दर्द के लिए ये दवाएं पर्याप्त हो सकती हैं, लेकिन यदि ओवर द काउंटर दवाएं प्रभावी नहीं हैं, आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है और आपको अक्सर माइग्रेन होता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। माइग्रेन के कुछ घरेलू उपचार में जैसे हाइड्रेट रहें, ठंडा सेंक लें, यानी माइग्रेन की तकलीफ को कम करने के लिए ठंडी सिकाई एक आसान और कारगर तरीका माना जाता है। अदरक की चाय पिएं, पुदीना का तेल लगाएं, तेज रोशनी से दूर रहें, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों को खाएं। माइग्रेन के मरीजों को खूब सारा तरल पदार्थ यानी सूप, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी आदि पीना चाहिए। इन तरल पदार्थों को पीने से माइग्रेन को ठीक करने में, माइग्रेन को कम करने में मदद मिलती है। फल और हरी सब्जियां खूब खाना चाहिए। कम मात्रा में नमक लें, दिन भर में आधा छोटा चम्मच नमक काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर फूड आइटम्स में खुद ही नमक होता है। फिर अगला है चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से बचें। इन्हें लेने से माइग्रेन बढ़ सकता है। अल्कोहल और चॉकलेट के सेवन से भी बचें, इनसे भी सिर दर्द होता है या माइग्रेन बढ़ सकता है। बेहद तेल मसाला वाला खाना और उपवास भी माइग्रेन की परेशानी है, यानी बहुत ज़्यादा तला भुना तेल मसाला वाला खाना ना खाएं, माइग्रेन हो सकता है। अगर आप उपवास हैं, व्रत हैं, तब भी आपको माइग्रेन में परेशानी हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचें। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।